हेलो एवरीवन। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए जिनके लाइसेंस बन गए हैं या फिर बनने वाले हैं। तो शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जिन लोगों के लाइसेंस बन जाते हैं और वो जो है टेंडर डाल करके काम ले लेते हैं, है ना। तो क्या होता है कि लाइसेंस लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, साथ में बहुत सारे एनलिस्टमेंट रूल होते हैं। अगर आप उनको ब्रीच करेंगे तो क्या होता है कि आपको डिबर्ड कर दिया जाएगा। एज ए कॉन्ट्रैक्टर जो है सीपीडब्ल्यू उसको डिबर्ड कर दिया जाएगा 2 साल के लिए, अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं या जो चीफ इंजीनियर होते हैं या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते हैं वो आपको नोटिस दे देंगे आपके टेंडर के लिए। अगर आप जो है इन सारी कंडीशंस जो हैं रूल नंबर 13.6 है इन्वेस्टमेंट का, इनमें से किसी को भी आप अगर वायलेट करते हैं, है ना, तो आपको क्या किया जाएगा, 2 साल के लिए डिबर्ड कर दिया जाएगा। यानी आप टेंडर नहीं डाल सकते हैं सीपीडब्ल्यूडी में या कहीं भी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। तो उनमें से पहला सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है जो जनरली लोग करते हैं कि टेंडर को क्या करते हैं, वो ले लेते हैं 70% बिलो, 60% बिलो या 50% बिलो। ठीक है, इतना इतना ज़्यादा बिलो ले लेते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि पहला ही कंडीशन है कि फेल टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूट इट फैक्ट्रली। मतलब क्या होता है कि वो काम को कर नहीं पाते हैं, है ना। इतना बिलो लेंगे तो आप काम तो कर नहीं पाएंगे, जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफिस से सीपीडब्ल्यूडी से आपको एक शो कॉज नोटिस आ जाएगी। और आपको अगर आप उसका वैलिड रीज़न नहीं देंगे कि आप क्यों काम नहीं कर पाए हैं, देन आपको 2 साल के लिए डिबर्ट कर दिया जाएगा। या फिर समटाइम क्या होता है कि आप काम को अच्छा काम नहीं करते हैं। ठीक है। ऐसा जनरली बहुत हाई क्लास सिटीज़ में होता है, जैसे कि दिल्ली में आपने मेंटेनेंस ले लिया किसी बंगलो का या किसी गेस्ट हाउस का, और वहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है, वहाँ पर आप उस काम को एग्जीक्यूट ठीक से नहीं करेंगे, है ना। तो क्या होगा कि एमएलए का हो गया, है ना, या कोई सीपीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस हो गया, उसको अच्छा काम वहाँ पर आपने नहीं किया तो आपका कंप्लीशन रिकॉर्ड नहीं होगा। कंप्लीशन नहीं रिकॉर्ड होगा तो आपका फाइनल बिल नहीं बनेगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या यानी टेंडर जो होगा वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। उस केस में क्या होता है कि आपको शो कॉज नोटिस मिल जाती है और अगर आप सही से रीज़न नहीं देंगे तो आपको डिबर्ट कर देंगे। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट की जो एक एग्रीमेंट आपके बीच में बनता है और सीपीडब्ल्यूडी के बीच में, अगर उसकी कोई कंडीशन को वायलेट करते हैं, है ना, ये तो ऐसा नहीं, इतना नहीं होता है। इसके बाद जो है एनलिस्टमेंट की अगर कंडीशन अगर आप कोई वायलेट करते हैं, नहीं मानते हैं, तब भी आपको डिबर्ट कर दिया जाता है। साथ ही अगर कोई फॉल्स पार्टिकुलर्स एनलिस्टमेंट के दौरान आप प्रस्तुत करते हैं, यानी कोई गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट देते हैं, तब भी आपको जो है डिबर्ट कर दिया जाएगा 2 साल के लिए। सपोज दैट फर्जी डॉक्यूमेंट मतलब क्या होगा कि डिग्री ही गलत दे दी, है ना, कुछ ऐसे ही जाके बनवा लिया और आपने सबमिट कर दिया, तो आप 2 साल के लिए डिबर्ट हो जाएंगे और आपका एनलिस्टमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर कुछ फॉल्स रिकॉर्ड देते हैं, इसके अलावा जो है चेंज कर देते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कंपनी का बिना प्रायर अप्रूवल के एनलिस्टमेंट अथॉरिटी के, यानी जहाँ से भी आपने कराया, सपोज दैट गुवाहाटी से कराया, कोलकाता से हुआ है, लखनऊ से हुआ है, चंडीगढ़ से हुआ है, दिल्ली से हुआ, कहीं से भी हुआ है, तो आपको जो एनलिस्टमेंट अथॉरिटी होती है उससे अपनी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के पहले, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी जो है वो है प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप की है, और आप उसको चेंज कर दे रहे हैं किस में, पार्टनरशिप फर्म में। आपने परमिशन नहीं ली, देन आपको क्या कर दिया जाएगा, डिबर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो है एंटिटी को चेंज करते हैं, नेम ऑफ द एंटिटी, मतलब कंपनी का नाम चेंज करते हैं बिना परमिशन के, तब भी आपको डिबर्ट कर दिया जाएगा। जनरली ये सारे डाउट लोगों के मन में होते हैं, लोग करना चाहते हैं, है ना, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप ऐसी गलती ना करें। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस अगर आप चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग जीएसटी बनवा लेते हैं उसके बाद, क्योंकि उसी जीएसटी के एड्रेस पर आपका लाइसेंस बनता है, बाद में क्या होता है कि वो लोग जीएसटी का एड्रेस चेंज करवा लेते हैं। तो आप कभी भी ऐसे जीएसटी का एड्रेस चेंज मत करवाइए, क्योंकि जो जीएसटी में एड्रेस होता है वो आपका बिजनेस एड्रेस होता है। विदाउट इंटीमेशन के, एनलिस्टमेंट अथॉरिटी के इंटीमेशन किए हुए आप बिल्कुल एड्रेस को चेंज मत कीजिए, है ना। अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है, देन आप जो है डिबर्ड हो जाएंगे। अगर लेबर के रेगुलेशंस को आप नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, तब भी आप डिबर्ड हो जाएंगे, है ना। अगर जो है कोई कंप्लेन रिसीव होती है सीरियस नेचर की, तब भी आप जो है डिबर्ड हो जाएंगे। सीरियस नेचर की मतलब कोई छत ही गिर गई,
है ना, आप कास्टिंग कराए या कॉलम ही ब्रेक टूट गए, ख़राब हो गए, ये सारी चीज़ें। अगर आप नेक्स्ट क्या है कि जैसे सेटलमेंट, टैक्सेस का सेटलमेंट आप टाइमली नहीं कर रहे हैं, तब भी आप डिबर्ड हो सकते हैं, है ना। इसके बाद जो है इसके बाद जो है बहुत सारे ये सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा 13.6 जो रूल है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक ये चीज़ ध्यान रखिए जो क्यू है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल कैटेगरी में अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर। तो उनका क्या होता है कि उनको 3 साल तक वो अपना क्या जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, स्टेटस अपना अपनी कंपनी का 3 साल तक नहीं चेंज कर सकते। लिखा है ना कि कन्वर्ट हिज इंडिविजुअल एनलिस्टमेंट इनटू एनी अदर स्टेटस, यानी एनी अदर स्टेटस मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में, या फिर कि चेंज कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। तो ये 3 साल के पहले आपको बिल्कुल ही नहीं चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तब भी आप जो है वो डिबर्ड हो जाएंगे। चेंज किया जा सकता है 3 साल के बाद, लेकिन उसके पहले आपको बिल्कुल नहीं करना है, सोचना भी नहीं है इस बारे में, है ना, क्योंकि उनको सब पता चल जाएगा CPWD को अगर आप कुछ ऐसा करते हैं। कुछ सब स्टैंडर्ड मटेरियल की सप्लाई करते हैं, नॉन मटेरियल की सप्लाई ही नहीं करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, मिसबिहेवियर करते हैं, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी थ्रेट में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई फॉल्स कंप्लेन आपके बारे में मिलती है, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो क्या होता है कि आपको डिबर्ड कर दिया जाता है, और बहुत ही हार्श रूल हैं, है ना। अगर आप इनमें से कुछ भी ब्रीच करेंगे, है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको डिबर्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक सेशन था, होप सो आप लोगों को लगा होगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे लोगों को लाइसेंस मिल जा रहा है अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के बेसिस पर। वो लोग काम, क्योंकि फाइनेंशियल इशू होते हैं स्टार्टिंग में, और वो कोई भी काम 30 40 50% बिलो ले लेते हैं, उस काम को कर नहीं पाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप काम को कर नहीं पाएंगे तो क्या होता है कि आपको आपका कंप्लीशन नहीं रिकॉर्ड होगा और डिबर्ट होने वाली कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। तो नया नया लाइसेंस बना हो तो बिल्कुल ये सारी गलतियां आप लोग ना कीजिए। तो होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और वंस अगेन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर द डे।